हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका से की शुरुआत। राज्य के 58 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। झारखंड की उपराजधानी दुमका की धरती से सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुरुआत की है। बुधवार को दुमका पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 58 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। वहीं दुमका जिले में 2 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। सरकार ने धोती साड़ी लुंगी योजना के लिए 500 करोड़ के बजट का वित्तीय प्रावधान किया है। इसके साथ ही कई अन्य योजनाओं की भी सीएम हेमंत सोरेन ने शुरुआत की है। राज्य के विभिन्न जिलों में भी इस योजना की शुरुआत की गई है। श्री सोरेन दुमका से राज्य के अन्य जिलों में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना से राज्य में बीपीएल परिवार के 58 लाख लोगों को फायदा होगा। इसके तहत साल में 2 बार जरूरतमंदों को 10-10 रुपए में धोती साड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि गलत नियमावली बनाकर पिछली सरकार ने झारखंडियों की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। वर्तमान सरकार नई नीतियां और नए कानून बनाकर गलत मंसूबों का सफाया कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कई जिलों में आज भी बारिश। 28 तक नहीं मिलेगी लोगों को बारिश से राहत। झारखंड के लोगों को बारिश से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। कल बुधवार की सुबह से ही राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। राजधानी रांची में भी अच्छी बारिश हुई है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार आगामी 28 सितंबर तक गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। इधर मौसम केंद्र रांची ने आगामी 28 सितंबर तक राज्य के विभिन्न जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। आज 23 सितंबर को राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होगी। वहीं 24 सितंबर को राज्य के उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी भागों के कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। वहीं 28 सितंबर तक भी राज्य के कई स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। इस दौरान सामान्यतः बादल छाए रहेंगे, साथ ही गर्जन के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में भाजपा एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष जीतराम मुंडा की गोली मारकर हत्या। भाजपा एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष जीतराम मुंडा को कल गोली मार दी गई है। इससे उनकी मौत हो गई है। घटना और मांझी के पालू की है। अपराधियों ने जीतराम पर ताबड़तोड़ गोली बरसाई। इसके बाद वे फरार हो गए हैं। जीतराम की मौके पर ही मौत हो गई है। इस घटना से इलाके में दहशत व्याप्त है। पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। जिला अध्यक्ष की हत्या के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा के लिए चुने गए आदिवासी छात्रों को सम्मानित करेंगे। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गुरुवार को मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। इन छात्रों को विदेश स्थित अग्रणी विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्ष 2021 के लिए चयनित किया गया है। प्रतिवर्ष ऐसे 10 आदिवासी छात्रों को चुनने का सरकार ने निर्णय लिया है। अनुसूचित जनजाति के इन प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सम्मान में प्रोजेक्ट भवन में समारोह का आयोजन किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। संजय सेठ। रांची के सांसद संजय सेठ ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष जीतराम मुंडा की हत्या की निंदा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों का राज्य कायम हो गया है। यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अपराधी प्रशासन को ठेंगा दिखाकर अपराध कर रहे हैं। राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस राज्य में जज, पत्रकार, व्यापारी सहित सभी वर्ग अपराधियों से त्रस्त हैं। राज्य में माफिया राज कायम है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट में 24 पदों पर वैकेंसी, यहां करें अप्लाई। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बोकारो स्टील प्लांट में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिस को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। बोकारो स्टील प्लांट में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के 24 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को देखें। बोकारो स्टील प्लांट के इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। आप अधिक जानकारी के लिए www.sale.co.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के बाबा मंदिर में ई पास की नई वेबसाइट जारी। अब इस लिंक के माध्यम से बनवा सकते हैं पास। थंडरिंग के कारण झारखंड दर्शन वेबसाइट के बंद हो जाने से ई पास सिस्टम की व्यवस्था बंद हो गई थी। 4 दिन बाद भी रांची स्थित डेटा सेंटर का फुल री स्टोर नहीं हो पाया। तब जिला प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर श्रद्धा
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बाबा मंदिर की वेबसाइट में लिंक जारी कर ई पास सिस्टम की वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की है। जिला प्रशासन की दर्शन.babadham.org पर जो श्रद्धालु बाबा मंदिर में प्रवेश के लिए अपना ई पास बनवा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर को लेकर रांची डीसी सख्त, सिविल सर्जन को सभी सरकारी अस्पतालों में मेन पावर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अक्टूबर से सभी स्वास्थ्य केंद्र का करेंगे निरीक्षण। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर रांची जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। डिप्टी कमिश्नर छवि रंजन कोरोना से बचाव के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वे खुद जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और अगले महीने से सभी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। छवि रंजन ने सिविल सर्जन को सभी सरकारी अस्पतालों में मेन पावर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जिले में टीकाकरण जारी करने का निर्देश भी दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी परीक्षा 2021 में उम्र में छूट की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। जेपीएससी परीक्षा 2021 में उम्र की छूट मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की खंडपीठ ने अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2016 के बाद सिविल सेवा परीक्षा नहीं हुई है, इसलिए वर्ष 2021 में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा का निर्धारण वर्ष 2016 रखी गई है। जेपीएससी की ओर से यह भी कहा गया है कि इसके लिए 19 सितंबर को ही प्रारंभिक परीक्षा हो गई है। ऐसे में उम्र में छूट देना संभव नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत गरीब के बेटे हैं, जब तक रहेंगे गरीबों का लाभ होगा। जगन्नाथ महतो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका से सोना सुबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत झारखंड के नाम किया है। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रांची में इस योजना की शुरुआत करते हुए सांकेतिक रूप से 10 लाभुकों के बीच धोती साड़ी व लुंगी का वितरण किया है। यहाँ 100 लोग को धोती साड़ी और लुंगी 10-10 रुपए में दिए गए हैं। रांची के डोरंडा स्थित प्लास भवन में आयोजित समारोह में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिछले कार्यकाल में भी जो है इस योजना का शुभारंभ किया था, लेकिन बाद की सरकार ने गरीबों की इस योजना को बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गरीब के बेटे हैं, जब तक वह रहेंगे गरीबों को लाभ मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लक्ष्य है कि लाल पीला कार्डधारी महिला पुरुष सभी तक योजना का लाभ पहुंचे। पार्टी के विधायक और मंत्रियों को भी आदेश दिया गया है कि वह जो है पहला काम गरीबों का करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनजातीय भाषा समेत कई विषयों में छोटा होगा सिलेबस। राज्य के हाई और +2 स्कूलों के जनजातीय भाषा समेत करीब 26 विषयों के सिलेबस में कटौती होगी। अन्य कोर विषयों में 25% की कटौती हो चुकी है। जेसीईआरटी ने जेक के सचिव को 9वीं से 12वीं के क्षेत्रीय भाषा और अन्य विषयों के पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव दिया है। जेसीईआरटी की निदेशक किरण कुमार पासी ने निर्देश दिया है कि 9वीं से 12वीं में क्षेत्रीय भाषाओं समेत अन्य जो है विषयों के पाठ्यक्रम में कटौती के लिए पूर्व की तरह जैक के विशेषज्ञों की जरूरत है। इसलिए जैक के इन विषयों के पाठ्यक्रम में 25% कटौती करते हुए सिलेबस जल्द उपलब्ध कराएं। निर्देश के बाद जैक इसकी तैयारी में जुट गया है। उम्मीद है कि इस महीने जो है विभाग इन विषयों के संशोधन सिलेबस मिलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री जगन्नाथ महतो को 27 लाख रुपए जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत। गमन के मामले में सूबे की शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। झारखंड उच्च न्यायालय ने मंत्री को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया है। इस बाबत जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता डिगलाल राम के अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी व राहुल कुमार ने बताया कि अदालत ने मंत्री को 27 लाख रुपए जमा करने की शर्त पर जमानत प्रदान की है। इसके पूर्व 27 अगस्त को धनबाद के MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने मंत्री समेत अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा देगी हेमंत सरकार। सूचना निदेशक ने दिए निर्देश। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के निदेशक शशि प्रकाश ने कहा है कि मुख्यमंत्री मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना चाहते हैं। जल्द ही इसकी व्यवस्था बनेगी, इसे लेकर सरकार कृत संकल्प है। सूचना निदेशक बुधवार को सूचना भवन में स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रारूप के संबंध में मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू थे। निदेशक ने कहा कि सरकार सभी मीडिया कर्मियों से उनके मंतव्य लेना चाहती है। इसे लेकर 2 बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है जो निकटवर्ती राज्यों में मीडिया कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा का कार्य कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री आलमगीर आलम ने कहा 2006 से गांव में बन रहा है कुआं, इस हिसाब से हर खेत में होना चाहिए, लेकिन है कहां। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने ही विभाग में मनरेगा के तहत संचालित की जाने वाली नई पुरानी योजनाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने खेत या गाँव में बनने वाले कुएं का उदाहरण देते हुए कहा है कि मनरेगा योजना 2006 से प्रभावी है। हर वर्ष हर गाँव में 5-5 कुएं दिए जाते हैं। हमारे आने के बाद तो इसे 10
10-10 कर दिया गया है। इस लिहाज से देखें तो हर खेत में कुआं होना चाहिए था, लेकिन गांव में जाकर देखो तो दिख जाएगा कि वहां कितना कुआं है। यह भी पूछा है कि हर साल बनने वाले बकरी सेट कहां हैं। ग्रामीण विकास मंत्री ने बुधवार को मनरेगा के तहत ग्रामीणों से आस मनरेगा से विकास नामक नई योजना की लॉन्चिंग के मौके पर यह बातें कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती निकालने की तैयारी। झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सब कुछ ठीक रहा तो प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर सकती है। शिक्षकों की बहाली क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में करने की योजना है। दरअसल प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारी आयोग की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षा में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया है। बताया जाता है कि सरकार ने स्कूलों में इन भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने की योजना बनाई है। ऐसे में प्राथमिक से लेकर +2 स्तर के स्कूलों में इन भाषाओं के लिए शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के लिए शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किराए के कमरे से साइबर अपराध करते 3 युवक धराए। गिरिडीह में किराए पर कमरा लेकर साइबर अपराध को अंजाम देकर ठगी करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी साइबर पुलिस उपाधीक्षक संदीप कुमार समदर्शी को मिली गुप्त सूचना पर साइबर थाने की पुलिस टीम ने की है। आरोपितों की गिरफ्तारी मुफस्सिला क्षेत्र के सिहोडी स्थित सिकंदर मेहता के घर से हुई है। गिरफ्तार आरोपितों में अहल्यापुर थाना क्षेत्र के कोल्डी गांव निवासी पवन कुमार राणा, चिकसोरिया गांव निवासी मनोज मंडल तथा ताराटांड थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी तालेश्वर प्रसाद शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो नेतरहाट में दाखिले के लिए इस बार भी होगी एक ही परीक्षा। 20 तक करे आवेदन। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में सत्र 2021-22 में नामांकन के लिए इस बार भी एक ही परीक्षा होगी। नेतरहाट विद्यालय ने कक्षा 6ठी में नामांकन के लिए आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय होगी, जो एक पाली में प्रमंडल स्तर पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम के आधार पर मेघा क्रमानुसार आरक्षण का पालन करते हुए अंतिम रूप से 100 छात्रों का चयन किया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। प्रवेश परीक्षा 5 दिसंबर को सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में होगी। बताते चलेगी पहले प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा होती थी, पिछले साल से एक ही परीक्षा हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला शहर की सुरक्षा के लिए 10 पुलिस बीट शुरू। प्रबुद्ध लोगों का बनेगा व्हाट्सएप ग्रुप। गुमला शहर की सुरक्षा के लिए 10 पुलिस बीट में पड़ने वाले मोहल्ले के प्रबुद्ध लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। साथ ही अच्छे व बुरे लोगों की अलग अलग सूची तैयार होगी। इसके लिए बुधवार से गुमला सदर थाना की पुलिस ने पहल शुरू कर दी है। गुमला शहर में 10 पुलिस बीट की शुरुआत हुई है। हर बीट में जितने भी मोहल्ले हैं उस मोहल्ले की सुरक्षा के लिए हर बीट में एक पुलिस अधिकारी दरोगा की भी तैनात कर दी गई है। प्रत्येक दिन 2 घंटा पुलिस अधिकारी बीट में बैठेंगे ताकि बीट के अंतर्गत पड़ने वाले मोहल्ले की सुरक्षा हो सके। झारखंड राज्य का गुमला पहला जिला होगा जहां गुमला पुलिस द्वारा इस प्रकार की पहल की गई है। पुलिस के अनुसार गुमला शहर के कई इलाकों में कुछ आपराधिक किस्म के लोग भी रहते हैं। एक व्यक्ति के कारण पूरे मोहल्ले की बदनामी होती है, इसलिए जो व्यक्ति पहले से आपराधिक घटना में शामिल रहे हैं या किसी व्यक्ति से मोहल्ले के लोग अक्सर परेशान रहते हैं, ऐसे लोग की अलग सूची बनेगी ताकि वैसे लोगों पर पुलिस की अक्सर नजर रहेगी। साथ ही मोहल्ले के लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ग्रुप के माध्यम से विचार का आदान प्रदान किया जाएगा ताकि शहर में किसी प्रकार की घटना होने वाली होगी तो उसे रोका जा सके। व्हाट्सएप ग्रुप में पुलिस लगातार ऑनलाइन रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई हाईकोर्ट परिसर में वकीलों को सुविधाएं देने के लिए चीफ जस्टिस को पत्र। झारखंड हाईकोर्ट के नए परिसर में वकीलों के लिए अतिरिक्त 1500 चेंबर का निर्माण नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट एडवोकेटेड एसोसिएशन ने नाराजगी जाहिर की है। एसोसिएशन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर परिसर में वकीलों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए पर्याप्त चेंबर की व्यवस्था करने की मांग की है। चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में एसोसिएशन की अध्यक्ष रितु कुमार, महासचिव नवीन कुमार और कोषाध्यक्ष धीरज कुमार ने कहा है कि हाईकोर्ट के नए परिसर में शेष काम के लिए डीपीआर बना है और इसका टेंडर भी कर दिया गया है, लेकिन डीपीआर में अतिरिक्त 1500 चेंबर के निर्माण का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है, जबकि इसके पहले हाईकोर्ट बिल्डिंग कमेटी की बैठक में इस पर सहमति बनी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में संताल उरांव भाषा को मान्यता क्यों नहीं। झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव का सीएम नीतीश कुमार पर पलटवार। भोजपुरी मगही भाषा विवाद पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार झारखंड के भाई भाई कहे जाने पर डॉक्टर उरांव ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के जिलों में निवास करने वाली उरांव और संताल जातियों के लोगों की भाषा उरांव और संताली को अपने बिहार राज्य की नौकरियों में मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बुधवार को दुमका में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि बिहार के बांका, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, बगहा, बेतिया जैसे जिलों में संथाल और उरांव समाज के लोग काफी संख्या में निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार से झारखंड के अलग होने पर भाषा, सांस्कृतिक समुदाय के भी मुद्दे शामिल थे। ऐसे में मुख्यमंत्री इस निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।